जब भी आप किसी जाहिल इंसान के बारे में कोई क्रिटिसिज्म देते हो ना, तो वो कभी भी उसको स्पोर्टिंगली नहीं लेता, कभी भी उसको ऐसे नहीं समझता कि मेरे बारे में ये करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो उसको ऐसे ईगो में लेता है और आपका मजाक उड़ाता है। आज हम ऐसे ही एक जाहिल की बात करेंगे। पहले तो ये थंबनेल देखो यार, माई रिप्लाई टू द अदर गरीब, मतलब भाई ने मुझे गरीब बोला है। तो भाई अगर आप कुछ पैसे वैसे मुझे भेज सको, अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम लगा हुआ होगा, वहाँ पे मैं डिटेल भेज दूंगा, मुझे पैसे भेज देना आप, ठीक है? क्योंकि मैं तो गरीब हूँ ना, आप तो बहुत अमीर हो, आपके पास बहुत पैसा होगा, तो मुझे भेज देना 5-6 लाख रुपए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ रॉक स्टार एंड चैनल टू माय वेलकम। आज मेरा 500 व्लॉग है, द चैलेंज ऑफ 900। 500 ब्लॉग है, फिर भी देखने वाले भी 500 नहीं हुए हैं। शर्म की बात है वैसे, देख मर जाना चाहिए डूब के आपको। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार किसी के इरेलीवेंट होने पे मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि देखो आपकी पर्सनैलिटी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लोग उन लड़कियों में इंटरेस्टेड है जिनको आप बुलाते हो अपने शो। अगर आपका शो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रेलिवेंट हुआ है तो सिर्फ इसी वजह से हुआ है। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत आला होने वाला है, बिकॉज अभी जाके मैं देखूंगा जो मुझे रोस्ट किया गया है फ्रॉम द गाय मुबीन, यस। तो अभी हम जाके मुबीन, बेकार वाइन्स वाला मुबीन है ना? देखेंगे, उसके बाद इसको देंगे अपन एक जवाब, अगर तो बनता है। देखो एजुकेशन इसलिए ज़रूरी होती है। मुबीन सीधा सीधा, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है नाम, सिंपल नाम है, बहुत बहुत कॉमन नाम है। मुबीन मतलब एन और बी का जो है डिसलेक्सिया है क्या तुमने आगे पीछे कर दिया। डिसलेक्सिया क्या होता है अब ज़रा गूगल कर लेना, लेकिन यही मसला है ना, पढ़ना आएगा ही नहीं तुम्हें। ज्यादा नहीं देख पाया रात में, लेकिन अब प्रॉपर बैठ के देखूंगा सुकून में, क्योंकि तबीयत भी नासाज थी रात में। अभी बेहतर हुई, काबिले बेहतर हुई, लेकिन तबीयत मेरा ख्याल इसलिए सही नहीं होगी भाई की, क्योंकि किसी लड़की से मुलाकात नहीं हुई होगी ना इतने दिन से। क्या मसला क्या तुम्हें? एक ग्रिप देखो, ऐसी पकड़ी लड़कियों की तरह, ये देख, ये हम लड़कियों की तरह मतलब मेंशन तो करना है लड़कियों को भाई, लड़कियों को मेंशन किए बगैर नहीं रह पाते भाई, कुछ भी कर लो हैं। मतलब लड़का दिखा रहे हो लेकिन याद फिर भी लड़कियों की आ रही है भाई को। मैसेज कर रहे थे, किसको मैसेज कर रहे थे? दिखाओ। नहीं, प्राइवेट में नहीं घुसना चाहिए। पूरा दिखा दिया और बोल रहा है प्राइवेट में नहीं घुसना कर रहे चाहिए। थे, किसको मैसेज कर रहे थे? दिखाओ। ये देखो, ये पूरा दिखा दिया कि किसी ग्रुप चैट में लगा हुआ है, सीधा सीधा है, और फिर एंड में कह रहा है भाई प्राइवेट नहीं दिखाना चाहिए। भाई अभी देखने लगे हैं अपन की रोस्टिंग, सो लेट्स सी। तो भाईजान रोस्टिंग नहीं की है, मैंने कहाँ क्लेम किया है कि मैं वहाँ पे रोस्ट कर रहा हूँ यार, ज़रा सा प्लीज़ प्लीज़ यार, डेफिनेशन आपको नहीं पता रोस्टिंग की है। और इसमें एक और पर्क ऐड है कि जो सपोर्टर होंगे वो रिकॉर्डिंग के टाइम मुझे लाइव देख सकते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग के टाइम मेरे साथ, थैंक यू भाई इंटीग्रेशन के लिए, मैं शुरू में लगा नहीं सका, थैंक यू, मैं भूल गया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया ये वाला पार्ट। लाइव बैठना चाह रहा है डिस्कॉर्ड पे और देखना चाह रहा है पूरा रिकॉर्ड होता हुआ। फिर यहाँ में सपोर्टर रोल में से तुम लोग कोई भी रोल परचेस कर लो, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर मैं जब भी आया करूंगा तुम लोग। ये क्या ऑनलाइन भीख होती है? पूरी बात तो देख है। क्या ऑनलाइन भीख होती है ये डिस्कॉर्ड पे के 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए? वाह वाह। अगर आपको पढ़ना आता है ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है भीख वो होती है जिसपे इन रिटर्न आपको सिर्फ दुआएं मिलती हैं। यहाँ पे आपको पर्क्स मिल रहे हैं जो आप सीख कर रहे हो, और मैं यहाँ पे कोई ऐसे नहीं कर रहा कि प्लीज़ ले लो। मैं कह रहा हूँ अगर तुम लोगों को मेरे साथ रिकॉर्डिंग करते हुए बैठ के देखना है तो तुम लोग ले लो, परचेस कर लो, मैं बिठा लूंगा फिर साथ में, क्योंकि फिर मैं वहाँ पे एक वीसी बनाया हुआ होगा, वहाँ पे एक रोल होगा, वीसी क्या होता है वो भी अब आपको समझाना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास यार, लंबी हो जाएगी वीडियो। और ये याद रखना मेरी वीडियो आधे घंटे की थी, भाई का रिप्लाई 6 मिनट, भाई इतना भी नहीं लास्ट कर पाया यार तू। मैंने बहुत बड़े बड़े सिंप देखे हैं दुनिया में, बहुत बड़े बड़े भाई। थैंक यू फॉर टू आवर लेजेंडरी सपोर्टर, ये भी भाई आधा काम तो भाई ने कर दिया मेरा, थैंक यू सो मच भाई। ये मैं लगाता हूँ शुरू में वैसे, लेकिन थैंक यू भाई लगाने के लिए। सिंप और वाना भी सिग्मा लोग, वाना भी क्या बोलते हैं, एंड्रू टेट, बट ये एक बंदा है जो मेरी नज़रों से गुजरा कुछ दिन पहले, और इसका बेसिकली काम ये है कि ये लड़कियों को ज़्यादातर अपनी पॉडकास्ट में बुलाता है और उनसे या तो उनको उनके ऊपर सिंप करता है या तो उनको दिखाने की कोशिश करता है कि वो डम है। तो उनमें से कुछ रील्स मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। इस पॉडकास्ट की मैं फुल वीडियो तो नहीं दिखा सकता क्योंकि फिर वो स्ट्राइक आ जाएगी। चल भाई मैं इसकी वीडियो दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता भाई? ये कहीं हाँ दिखा सकता है भाई, मैं नहीं स्ट्राइक मारता यार। तो स्ट्राइक ना मारते हैं। चलो भाई कोशिश करेंगे। वॉट आई मेंट वॉज के देखो क्योंकि जो मोस्टली चैनल्स होते हैं ना उनके यहाँ एक सिस्टम चल रहा होता है जिसपे अगर आप उनकी वीडियो अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्राइक चले जाती है। तो यही मेरा मतलब था, मेरा ये मतलब नहीं था कि ये स्ट्राइक मार देगा, ये तो ओन भी नहीं करता उस कंपनी को, ये तो बस वहाँ पे एक क्लाउन है। लेकिन ना दिखाए। अशफाक भाई क्या कर रहे हो पीछे? अशफाक भाई आ जाते हैं एक तो हर वक्त एंजॉय करने। अच्छा
अरे एक तो लाइन तुम जो होती है हमेशा आती है। मैं चोर हूँ। मुझे लगा आप बोल रहे कि मैं चोर हूँ। नहीं मैं चोरी भी कर लेता हूँ लेकिन हाँ बोलेगा दिल चुराता हूँ। तुम्हारी सोच की नहीं। फिर दिल गांडू। अबे नहीं चाहिए। है क्या क्या, एक सेकंड, मैंने इसको बोला है तो ये बोल रहा है नहीं चाहिए, मैंने तुझे बोला है। अच्छा अबे ये वो कर रहा है जो हम बचपन में स्कूल में करते थे, जब हमें कोई गांडू बोलता होता तो हम बोलते थे नहीं चाहिए। हाँ मतलब गांडू मतलब दूं, मतलब दूं। इसके कान में अभी तक वो जो ये शो करता है ना उस प्रोड्यूसर का फंसा हुआ है, क्योंकि ये गग गग करता है ना उसका कि भाई आप जो है लड़कियां बुला लो प्लीज। तो वो कान में भी डालता है, मुंह में भी डालता है, सब जगह डालता है। इस वजह से अभी तक कान में फंसा हुआ है, इसलिए इसको सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे भाई वो पहले से गंजा है और ऐसे ही कमेंट दिखेंगे, निकाह नामा निकाह हो रहा है इसका। वो बचपन में लॉटरी खरीदते थे ना 8 आने वाली, उसमें लिखा होता था दोबारा कोशिश करें। अबे तू काम कर लेना, तेरा बॉस तुझे जॉब से निकाल देगा, तेरा ओपिनियन कौन पूछ रहा है। और ऐसा बंदा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कैमियो कर रहा है, इसका ड्रामा कैमियो नहीं होता, एक डेब्यू होता है आदमी- उल्लू की तो। अबे डेब्यू कैमियो यार, कुत्ते के यार, मैं क्या बोलूं, कैमियो मतलब स्क्रीन पे आना हुआ ना, मेरा मतलब वही था। कैमियो नहीं होता, डेब्यू होता है। अब अल्फाज अगर आगे पीछे हो गए मतलब तो तकरीबन सेम ही है ना उसका। अब तुम आ जाओगे डिक्शनरी खोल के ये देखो जी कैमियो का ये, डेब्यू का ये, तुझे तो समझ आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। मूव ऑन कर, क्या प्रोनाउंसिएशन बताने लग गए हो, क्या इंग्लिश लिटरेचर बन रहे हो तुम यहाँ पे हैं। ये तो मेरा कंटेंट है, इसमें तो strike नहीं है। मंतक के लिए रेडी हो गया। क्या कह रहा है वो? ये तो मेरा कंटेंट है, इसमें तो strike नहीं है। मैं बता देता हूँ कैसे चली जाएगी स्ट्राइक। मैं आपको स्ट्राइक मार सकता हूँ इस चीज़ पे, मैं मारूंगा नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? ये मत सोचना मैं स्ट्राइक मार दूंगा, मैं नीच नहीं हूँ, मैं कॉपीराइट सिस्टम को अब्यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये है कि जब मैंने किसी चीज़ पे ओपिनियन दिया है ना, तो अगर उस चीज़ पे मेरा ओपिनियन अच्छा खासा है ना, तो वो मेरा ही कंटेंट कहलाएगा, क्योंकि मैंने उसमें एक वीडियो देखी ज़ाहिर है कॉन्टेक्स्ट के लिए, फिर मैंने बात की तो मेरा ओपिनियन इंक्लूड हो गया, तो वो मतलब मेरा ही कंटेंट कहलाएगा। सही है? तो इस पे स्ट्राइक लग सकती है। मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं मारूंगा, लेकिन मैं करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको। मंतक के लिए रेडी हो गया हूँ। कैसे कसम से मैं अगर कभी इस तरह व्लॉग स्टार्ट करूँ ना, मैं तुम लोगों को खुली इजाजत देता हूँ, मुझे माँ बहन की गालियाँ देना था। उसकी तो जरूरत अभी भी है। ये बार बार बीच में क्यों आ जाता है बम्बई छालिया का बंदा? ये मुकेश बार बार क्यों आ रहा है बीच में? इसकी तो बात भी नहीं हो रही। वो नहीं होता 3-4 दोस्त बैठ जाते हैं एक दूसरे के जो है मुंह में लेते रहते हैं, ये वही दोस्त है कि मतलब वो बोल बात भी ऐसी कर रहा है कि उसकी तो रेड भी नहीं बढ़ेगी। क्या यार भाई, अपना काम से काम रखना है यार, तेरे पर तो वीडियो भी नहीं है यार, बिला वजह बीच में कूद रहा है तू। ये देखो यार, ये मुझे बोल रहा है। अबे भाई पहले गुटखा खाना छोड़ दे यार, अच्छी चीज नहीं होती, सही बता रहा हूँ। कैंसर वैंसर हो जाएगा, मरवर जाएगा। अभी तूने फेफड़ों से बोला है अपने, पता नहीं कितना कैंसर भरा हुआ होगा उसमें। गुटखा खाना छोड़ दे यार प्लीज। माँ बहन गाली नहीं देते हम। नंबर ले लो और फिर मुझे फोन करना रात में। नहीं नहीं भाई, हम माँ बहन की गाली नहीं देते, हम अच्छे लोग हैं, हम माँ बहन को बुलाते हैं सिर्फ, किसी और की। अब इस पे ये बोलेगा हाँ हाँ तुम्हारी बुला लूं, हाँ हाँ हाँ, ये फौरन यही बोलेगा, क्योंकि भाई बच्चा दिमाग है ना, ये वही बच्चा दिमाग ही है। मतलब ऐसे ही जवाब आते हैं इन लोगों को। जैसे वो वाली बात पे इसने बोला था ना कि जो चीज इसको ही समझ आई, जो चीज मुझे भी समझने में टाइम लग गया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना एजेड इंसान ऐसा जो क्रैक करेगा, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था। इसलिए मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा कि इसका मतलब क्या है इस बात का। फिर मुझे याद आया, अच्छा ये तो भाई फिर माँ बहन की गालियां ना भी तो बच्चे ही लग रहे हो तुम लोग वैसे भी सारे। ऐसा 24 घंटे ना मेरा ख्याल इसका खड़ा ही रहता होगा, ये जो जब भी ये इसका दिल कर रहा है। देखा अब वो मुकेश बीच में बोले जा रहा है। अब चलो कोई नहीं, बोल ले बेचारा, कुछ दिन की जिंदगी है, खुश रहो। अंदर आ जाना साले। वो असल में जेलस इस बात पे है कि लड़की अरे तेरे से जवाब नहीं दिया जा रहा जो तू उसको बुला रहा है, तेरे से कुछ नहीं बोला जा रहा। और पहली चीज तो ये कि यहाँ पे काउंटर्स बनते हैं, यहाँ पे बच्चों की तरह हंसना, सीधी बातें करना, कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जोक्स मारना नहीं बनता। अगर मैंने आप पे कोई बात की है ना, कोई तनकीद की है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे करेक्ट करो। फिर भले उस चीज के बाद करेक्ट करने के बाद आप मजाक उड़ा लो, लेकिन उसको करेक्ट तो करो। तुम तो हंसे जा रहे हो कि इसका दिल कर रहा है। अब अगर मैं ये बात बोल
बोल रहा हूँ तो तुम अपने आप को साबित करो ना यार कि मैं परवर्ट नहीं हूँ। मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, वो मेरे साथ सही कंफर्टेबल रहती हैं। इसका मैं तुम्हें ज़रा जो है स्ट्रक्चर बता देता हूँ, तुम वीडियो का क्या रख सकते थे। अब मैंने तुम पे एलिगेशंस लगाया ना, जैसे ये जो है लड़कियों को अनकंफर्टेबल कर रहा है, एक फुटेज में दिख रहा था, और हर लड़की के पीछे निकाहनामा लेके घूमता रहता है, हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। तो इस चीज़ को आप कवर अप करते हैं ना, आप इस चीज़ पे काउंटर्स देते हैं ना कि मैं ऐसा नहीं हूँ। आप उस चीज़ को काउंटर नहीं दे रहे हो, आप उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हो मुझे उल्टा सीधा बोल के। अब मुझे तो ये चीज़ें बुरी नहीं लग रही, इससे आपकी बेवकूफ़ी ज़ाहिर हो रही है कि अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे या आप पे कोई बात करे कि ये बंदा ये कर रहा है, तो आप काउंटर नहीं करोगे, हंसने लग जाओगे आगे से और उल्टी बातें करोगे जैसे बच्चे करते हैं, या फिर पलट के बोल दोगे कि हाँ हाँ तू ही होगा, जो बोलता है वही होता है। वो असल में जेलस इस बात पे है कि लड़कियों के साथ क्यों कर रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं कर रहा। अबे यार बस ये देखो कर दी उल्टी बात कि मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे साथ करे। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा तुम्हारा जो है माइंडसेट है। तुम लोग आपस में भी यही करते हो क्या? है तू तो फिर बहुत खुश होगा इसके साथ, तेरे साथ तो ये दिन रात लगा रहता होगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रहे हैं यार ये लोग। जेलेसी वाला फैक्टर इसमें बनता ही नहीं है। मेरा ये मकसद था कि भाई लड़कियां ही लड़कियां भरी हुई हैं, तुम्हारा शो का सिर्फ फॉर्मेट ही यही है, तुम लड़कियों को डम बोल के उन्हीं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, उनको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, उनके पीछे निकाह नामे लेके घूम रहे हो, अनकंफर्टेबल कर रहे हो। मेरा ये पॉइंट था वीडियो का, लेकिन आपको तो समझ आएगा नहीं, क्योंकि आप तो समझ रहे हो मैं रोस्ट कर रहा हूँ आपको। है गधे जैसा दिमाग होगा तो फिर कहाँ समझ आए, क्योंकि हंस भी आप गधे की तरह ही रहे हो, तो दिमाग भी आपका गधे जैसा ही है। घटिया यार, सिंप है एक नंबर का। सिंप भी नहीं बोलूंगा इसको मैं बोलूंगा कि ये बंदा डेस्परेट है औरतों के लिए, और आई होप इसकी शादी ना हो। दुआ देखेंगे एंड में। तस्वीर तो देखो डीपी वाली। हाँ ये मैंने खुद ही लगाई है, तो आप इसको हाईलाइट क्यों कर रहे हो इतना? पता है भाई मुझे, मैंने गंदी पिक्चर जानबूझ के लगाई है। ये मेरे जिम की फोटो है, जब उन्होंने मुझे बोला कि पिक्चर बनानी है, यहाँ कैमरे के आगे खड़े हो जाओ, तो मैं जिस हालत में था उस टाइम खड़ा हो गया, लेकिन मुझे ये फनी लगती थी तो मैंने ये लगा दी। तो इस पे अब आप उस चीज का मजाक उड़ा रहे हो जो ऑलरेडी मेरे लिए फनी। ऐसा ही लग रहा पुलिस वाले किसी को मार के सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, उसके बाद ऐसी शक्ल आती है, भाई मैं नहीं था। अरे यार बहन का, अब ये शक्ल पे जोक्स आ रहे हैं ना, इसकी शक्ल देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि बंदा द यूथ पना कर रहा है और झांक झांक के देख रहा है कि इज माई वाइफ इज डूइंग ओके, इज माई वाइफ डूइंग वेल, बेबी मजा आ रहा है, बेबी इज ही ट्रीटिंग यू वेल। ये देखो शक्ल देख के ऐसा नहीं लग रहा। अब हो गई, इवन हो गए हम लोग। ये जहालत वाले जोक मुझे भी आते हैं, ये बेवकूफाना बातें मुझे भी आती हैं, लेकिन तब करो जब पॉइंट बनता है। अगर मेरी तरफ से ऐसे चीप जोक्स आ रहे हैं ना जो आप मार रहे हो, तो आप मारो, इजाजत है, लेकिन जब मेरी तरफ से चीप नहीं आ रहे तो फिर आप क्यों कर रहे हो यार? पॉइंट ही खराब हो जाएगा सारा डिफेंड करने का। डिफेंड करो ना। और पहली चीज, इस बंदे का तो बोलना बनता भी नहीं है, क्योंकि इस पे वीडियो ही नहीं है। अच्छा शायद ये इसलिए बोल रहा है कि ये बट हर्ट हो रहा है कि मेरे लवर को कैसे बोल सकते हो। तो तस्वीर तो देखो डीपी वाली। तस्वीर तो देखो वाले। अबे यार क्या है यार, गुटखा नहीं खाया करो भाई। ऐसा ही लग रहा पुलिस वाले किसी को मार के सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, उसके बाद ऐसी शक्ल आती है, भाई मैं नहीं था। तू पता है कैसा लग रहा है? पुलिस वाले जो मारने के लिए डंडा यूज करते हैं ना, वो ऐसा लग रहा है। ये भी अनकंफर्टेबल हो रहा है कि मैं किन चूत के बीच बैठा हूँ यार, कि क्या कर रहे हैं ये लोग बचपना। तो ये जो बच्चा है मुनीब, इसके बारे में बस एक कहूंगा यार, गुड एफर्ट। बेचारे का एक थैंक यू भाई, थैंक यू। मसला चल रहा था कि बेचारा एक जुमला भी फ्लो में नहीं बोल पा रहा था। ठीक है, नहीं वो ऐसा है कि मैं जो हूँ ना ऐसे सोच रहा होता हूँ बात करते करते, तो थोड़ा बहुत स्टैमर हो जाता है इंसान। अभी ये कोई पॉइंट था नहीं हाईलाइट करने वाला, बट आपने कर दिया शायद। थैंक यू सो मच। आइंदा मैं ख्याल करूंगा कि मैं और ब्रेक्स हटा दिया करूँ अपनी बातों में से, क्योंकि आपको उससे तकलीफ होती है। ये बच्चा जो है अभी सोच रहे रोस्टिंग कर, बच्चा हम करके छोड़ चुके। नहीं मैं रोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं रोस्टर हूँ। अगर मैं रोस्टिंग करने पे आता या मैं रोस्ट कर रहा होता तो मैं लिख के आता। जो यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और सिर्फ जो मेरे सामने चीज़ हो रही है उस पर बात कर, तो आपको भी यही करना चाहिए था। जो चीज़ हो रही है उस पर बात करो, ना कि गधों की तरह हंसो, बच्चों की तरह मजाक उड़ाओ। इससे पता है क्या जाहिर हो रहा है? इससे ये जाहिर हो रहा है कि दिल पे लगी है आपको मेरी वीडियो जाके। मैंने आप पे एक एलिगेशन लगाया कि आप परवर्ट हो। आपको ये चाहिए था कि वो जो परवर्ट वाला मैंने एलिगेशन लगाया है उसको गलत साबित कर। वहाँ बैठ के आप हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। क्या पॉइंट है उस सब चीज़? जब भी काउंटर करते हैं ना तो मजाक मस्ती तो कर लो, ठीक है चलता है, लेकिन पॉइंट्स को भी काउंटर करना है। मेरी आधे घंटे की वीडियो में से तुम्हें यही समझ आया कि मैं आ उ ई ए कर रहा हूँ, तुम्हें यही समझ आया कि मेरी डीपी क्या लगी हुई है, तुम्हें यही समझ आया कि मैं बोल रहा हूँ,
गांडू बोल रहा हूँ, चलो सही है, ये भी आपका जोक ले लेते हैं हम। हाँ मैं बोल रहा था, ठीक है, खुश हो, हंसते रहना, अब रात भर पेट पकड़ गए इस चीज पे। ये इसको सुनाई दिया, मतलब एक बेवकूफ इंसान को ना सिर्फ बेवकूफाना चीजें ही समझ आएंगी। गाली जो मैं मानता हूँ बेवकूफाना चीज है, बट वो निकलती है फ्लो में। मैं उस पर कभी प्राउड नहीं होता कि मैं गाली दे रहा हूँ, ना मैं जोक के लिए गाली देता हूँ। चलो वो पकड़ ली तुमने, मेरा स्टैमर पकड़ लिया तुमने, मेरी डीपी पकड़ ली तुमने। वैसे भी डीपी तो अभी भी लगी हुई है और ये लगी रहेगी भाई, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैं तो बल्कि खुद मुझे तो लोग कह रहे हैं किसको चेंज कर, मैं नहीं करता। मुझे भाई सही लग रहा है, मजा आ रहा है कि भाई एक मैंने अपने ऊपर जोक लगाया हुआ है कि मेरी गंदी पिक्चर है, मैं लगाऊंगा। कम से कम मैं पिक्सार्ट से अपना फेस स्लिम करके तो नहीं लगा रहा ना यार, जो भी है ओरिजिनल हालत है जैसी है। कम से कम मैं ये तो नहीं कर रहा ना, ये नहीं करो, नॉर्मल पिक्चर लगा लो अच्छी। ये जो आपका फेस फैट है ना, ये जो आपने हटाया है एआई से, या जो भी आपने एआई का तो खैर इसको पता नहीं होगा, पिक्सार्ट से ये जो आपने ये अपना फेस स्लिम करके एक आर्ट लगाया ना, अपनी इनसिक्योरिटीज मत छुपाओ। देखो आप हो ना, अगर आपके ये अब यहाँ पे आपकी डबल चिन, अगर मैं यहाँ से सदर तक भी चला जाऊँ तो नहीं दिखेगी, इतनी दूर है मतलब चिन आपकी। तो ये मत करो, छुपाओ मत अपनी जो है ना, इस तरह से इनसिक्योरिटीज मत छुपाओ एआई वगैरह यूज करके या फिर पिक्सार्ट यूज करके। एआई तो बहुत हैवी चीज बोल दी मैंने, पिक्सार्ट यूज करके मत छुपाओ। ठीक है, आई एम अ थिएटर एक्टर बाय द वे, आई एम अ थिएटर ट्रेन। थिएटर में एक्टर करता है, जरा देखते हैं भाई ने कहाँ थिएटर में एक्टिंग की है। भाई ने मेरा ख्याल इन थिएटरों में कभी एक्टिंग की होगी, देखते हैं कभी कैमियो होगा। क्या कहलाते हैं ये वाले थिएटर, जरा मुझे करेक्ट करके बताना, मुझे आइडिया नहीं है। पंजाबी थिएटर कहलाते हैं ये कौन से। भाई ने मेरा ख्याल इसमें काम किया हुआ होगा, और भाई यार रिस्पेक्ट भाई, बहुत अच्छा काम किया है आपने, अगर ये किया है तो करते रहो, इसी तरह बढ़ते रहो। एक्टर फ्रॉम आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची। अगर तुम कराची के बच्चे तो लेट्स मीट इट। अगर बहुत ज्यादा तुम्हें खुन्नस हो रही है, बट मैं आपको नहीं मुझे खुन्नस नहीं है, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे बस ये था कि मेरे सामने एक चीज़ आई जो कि सर्कुलेट कर रही है वेब पे, तो जैसे बाकी लोग कमेंट करके बात करते हैं ना, मैंने वैसे ही बात की है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने वीडियो बना के बात की, तो इस पे इतना दिल पे मत लो। मुझे कोई खुन्नस नहीं है तुमसे, मुझे किसी से भी वैसे खुन्नस नहीं है यहाँ पे, इवन शामिर अब्बास से भी नहीं है यार। जो मैं बात करता हूँ कंटेंट की बेस पे करता हूँ, उसके अलावा मेरा कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं होती। ऐसा है कि मैं कोई किसी से दुश्मनी लेके नहीं बैठा हूँ, मैं बैठ के सिर्फ और सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ। अब अगर आपकी मैंने ग्लेजिंग नहीं की और मैं आपका दुश्मन हूँ, तो ये आपकी अपनी एक ईगो है कि जो मेरी तारीफ करेगा वो मेरा जो है दोस्त है, जो नहीं करेगा वो दुश्मन है। इसको बोलते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ रहना, और मैंने यही किया। और मुझे अभी भी हैरानी होती है कि इस सोच का बंदा, इस बचकानी सोच का बंदा क्या डेब्यू, चलो डेब्यू बोलते हैं ना, चलो आप थैंक यू मुझे करेक्ट करने के लिए, क्या डेब्यू कर रहा है ये ड्रामा इंडस्ट्री में, वो भी मेन स्ट्रीम। बच्चा जो है ना, इस बच्चे का मुझे मसला पता चल गया। वो बोलता है मेरा सबसे बड़ा मसला ये कि मेन स्ट्रीम में क्यों आ रहा है। इसका पता है क्यों मुझे ये नहीं है जेलेसी कि आपकी अपनी मेहनत है या आप एक्टिंग अच्छी करते हो या क्या है। मुझे ये है कि आप जिस तरीके से फेमस हुए हो ना, उसके बाद आप डिजर्व नहीं करते। मैं आपके काम पे नहीं बोल रहा, कुछ एक्टिंग पे नहीं बोल रहा, क्योंकि वो मैंने कभी देखी नहीं है ना मैं देखना चाहता हूँ। मैं ये सिर्फ इस चीज पे बोल रहा हूँ कि आप इतने फेमस हो गए उस चीजों से, उस घटिया चीजों से, मेरी नजर में वो घटिया है, उस घटिया चीज से इतने फेमस हो गए कि आपको ड्रामा में डेब्यू करवा दिया। क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री वाले रेलेवेंट लोगों को भी डेब्यू देते हैं, तो आप रेलेवेंट हो, और रेलेवेंट आप कैसे हो ये आपको पता है। आपका फेस थोड़ा जो है अवाम ने देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है ये भी पता है, जो आप सिग्मा बनते फिरते हो। तो मेरी उनसे ये शिकायत थी ड्रामा इंडस्ट्री वालों से कि आप किसी को भी जो भी रेलेवेंट होगा उसका उठा के ड्रामा लॉन्च कर दोगे। मसला है ही नहीं। ही इज अ वेरी काइंड हम्बल स्वीट लड़का। थैंक यू सो मच। ऐसे लड़के जो होते हैं कराची में बलोच पुल के नीचे खड़े होते हैं। मैं तो बलोच पुल के नीचे खड़ा होता हूँ, लेकिन आप क्यों वहाँ पे तालियां पीट रहे होते हो, ये बताओ जरा। हो गया, खुश हो गया। अब मैंने ट्रांसजेंडर जोक मार दिया जिसपे मैं प्राउड बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि वो भी एक कम्युनिटी है जिनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी मेंटेलिटी को नीचा दिखाने के लिए ये जोक जरूरी था। हर दफा इनडायरेक्टली इसने वीडियो में मुझे बार बार ऑफर किए, सुने गांडू भाई, ही वांट्स मी। तेरे को यही मतलब लगता है गांडू का? ये जो लड़कियां हैं जितनी भी, ये जिनसे फ्लर्ट करता है, ये क्यों कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, वो भी इसको यही कहती हैं। अरे भाई अब समझ गया मैं तेरा मसला भाई। वो जो सारी लड़कियां हैं ना, वो तुझे ऑफर नहीं करती, वो तुझे गाली दे रही होती है। इसको यही सुनने को मिलता है। जब मुझसे ये सुनने को मिला तब इसको लगा कि मैं ऑफर करा रहा हूँ इसको, जैसे बाकी लड़कियों का इसको लगता है। ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं हो कि किसी गाली को तुम ऑफर समझ लो। ही लाइक्स मी। इसको नहीं भाई, कभी भी नहीं यार, मर जाऊंगा भाई, मैं कभी भी नहीं करूंगा। ये कि ये लड़कियां क्यों अट्रैक्ट हो रही है, ये लड़कियों की तरफ क्यों जा रहा है, मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा।
नहीं, मुझे पता है मसला क्या है कि आप लड़कियों की तरफ जा क्यों रहे हो जब वो आपसे अनकंफर्टेबल हो रही हैं। आप सिर्फ लड़कियों के पास ही जाके क्यों कंटेंट निकलवा रहे हो? आप बाकी लड़कों को क्यों नहीं बुलाते अपने इंटरव्यू में? आप लड़कों के साथ क्यों नहीं मजाक मस्ती करते? सारा आपका लड़कियों के से ही कंटेंट बना हुआ है। जितनी भी लड़कियां आप बुलाते हो या तो उनसे फ्लर्टिंग करोगे, मतलब अगर तू मुझे भी बुलाएगा तो क्या तू मुझसे भी फ्लर्टिंग करेगा क्या? तेरे पास और कोई बात नहीं है करने को ढंग की? तू अपने दोस्तों में बैठता है तो ये जो अभी बैठे हुए थे, ये मुकेश वगैरह जो बैठा हुआ था, इससे भी तू फ्लर्टिंग करता है क्या? अरे कभी नॉर्मल ट्रीट करके देखो ह्यूमन बीइंग की तरह उन लड़कियों को। जो लड़कियां वहां पे तुम्हारे पास शो में आती हैं, उनसे कभी उनकी जिंदगी के बारे में नॉर्मल सवाल करो, नॉर्मल बातें करो। कभी कोई ऐसा क्लिप डालो, अब मुझे नहीं पता वो उस इंटरव्यू में करता है नहीं करता, क्योंकि वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी जितनी वायरल क्लिप्स हैं उसमें ये फ्लर्टिंग ही कर रहा है उनके साथ। तो कभी कोई अच्छी चीज भी डालो, कभी लड़कियों के साथ कोई अच्छी बातें भी करो, ऐसी बातें जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को थोड़ा बढ़ावा दें, ऐसी बातें जो कि लड़कियों को थोड़ा सा मोटिवेट करे। आप बस उनको ऑब्जेक्टिफाई करे जा रहे हो, आप बस ये दिखाए जा रहे हो कि ये ठरक दिखाने वाली चीज है। एक अनार 100 बीमार, तो यू आर वन ऑफ द बीमार एंड यू आर मेंटली बीमार, बिकॉज आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आप रोस्टिंग करो बट डोंट अब्यूज। इफ यू चलो ये बात इसकी सही है यार, अब्यूज नहीं करना चाहिए। मुझे खुद भी कभी कभी कंट्रोल नहीं रहता। ऐसा है कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ, मैं रिएक्शन दे रहा होता हूँ, तो मैं उस वीडियो में पूरा फोकस्ड होता हूँ और मेरी जो फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं उस वीडियो से लेके, वो बहुत जेन्युइन होती हैं। तो उसमें गुस्सा भी आता है तो वो बहुत ही जेन्युइन आता है और उसमें गाली निकल जाती है। बट ये कि मोस्टली मैं गालियाँ काट देता हूँ, और ये वाली मैंने जान के नहीं काटी थी क्योंकि मैं चाहता था ये वाली ये सुने, क्योंकि उसमें उस पॉइंट पे मुझे बहुत गुस्सा आया था। इसने बहुत ही प्रेडिक्टेबल जोक मारा था और बहुत ही रिपीटेटिव जोक है, वो बहुत सुना हुआ है भाई। ये बचपन में हम लोग बोलते थे ये चीज, आपको अगर ना पता हो तो। आपका तो बचपन गुजरे हुए 1980 में पता नहीं जमाना हो गया। want to abuse, so why don't you abuse on my face? खैर इतना तो दम नहीं है बच्चे में। अगर आप इसकी डीपी नहीं, दम की बात नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं जाके किसी आपके मुंह पे गाली दूं ताकि आपको मैं पॉइंट प्रूफ कर सकूं कि मेरे अंदर दम है। नहीं है मेरे अंदर, ठीक है मान लेते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ये प्रूफ करने। देखें, यू विल फाइंड कि दिस गाय इज वेरी स्वीट। मतलब कि इतना खतरनाक मुंह लेके अगर ये घूम रहा है, उसको पुलिस भी नहीं पकड़ रही, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हाँ वैसे बात तो सही है। इस चीज में ना हमारी पुलिस पे एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रेडेटर भी जब घूम रहा है और उसको पुलिस नहीं पकड़ ली, तो मेरी वाली बात पे तो फिर क्या ही बनता है। तो पुलिस को तो अपना काम जरूर करना चाहिए, प्रेडेटर्स को भी पकड़ना चाहिए जो बैठ के सिर्फ और सिर्फ औरतों से फ्लर्ट करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। ये आए, इनसे फ्लर्ट करो और बस यही है जिंदगी इन औरतों की। इनसे कभी कोई प्रोडक्टिव बातें नहीं करो, इनसे कभी इनकी लाइफ के एक्सपीरियंस ढंग से नहीं पूछो। अगर वो एक्सपीरियंस बता भी नहीं है अपने, उसमें कोई ना कोई घटिया फ्लर्ट वाली लाइन या कोई जोक मारो फजूल का, जिसपे आवाम हंसेगी भी नहीं, जिसपे मुंह भी टेढ़ा नहीं होगा आवाम का, ऐसे जोक मारो। बेटा इट्स ओके कंप्लीटली फाइन। इफ यू हैव एनी इश्यूज पर्सनली विद मी, सो आई एम सो सॉरी टू से कि यार हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मुझे पर्सनली तुमसे कोई भी इशू नहीं है भाई। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था कि कराची में रहते हो, और ना मैं रखना चाहता हूँ, मैंने किसी से भी नहीं रखा है। इंटरनेट पे आके अगर आप कोई ओपिनियन दे रहा है ना, कोई अगर बात कर रहा है ना, तो उसकी बात को सुनो, ठीक है, उसको अपोज करो। जैसे तुमने मुझे मेरी गालियों पे अपोज किया, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट था तुम्हारा, तुमने मुझे अपोज कर दिया एक पॉइंट पे। बाकी पॉइंट्स का क्या जो मैंने बोला है, जैसे परवर्ट वाली बात, जैसे लड़कियों को अनकंफर्टेबल करने वाली, फ्लर्ट करने वाली, शो में सिर्फ लड़कियों को बुलाने वाली, ये सारे पॉइंट्स भी तो अपोज करो ना यार। गांडू अरे नहीं चाहिए, गांडू अबे नहीं चाहिए, गांडू अबे नहीं चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वंस अगेन। यही जोक था पूरी वीडियो में, और ये इसने कोई 10 बार यूज किया है और मुझे एक बार भी मेरा मुंह भी टेढ़ा नहीं हुआ है। और तू अपने आप को कह रहा था कि तू मेच्योर है। ये कौन से मेच्योरिटी तू दिखा रहा है? चल मैं तो बच्चा हूँ। आपको जब एक बंदा इमेच्योरिटी से डील कर रहा है तो आप कम से कम उसको तो मेच्योरिटी से डील करो ना। आप आगे से फजूल का एक जोक मार रहे हो कि नहीं चाहिए। ये जोक आपके ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है कि आपको गाली जो है ऑफर लगती है। इस तरह जो लड़कियां गालियां देती होंगी आपको, वो भी ऑफर लगती होंगी, इसलिए आप उनसे फ्लर्ट करते फिरते हो अपने शो में। गुड बाय, आप सब्सक्राइब एंड खाचो मुनीब। गांडू ये देखो यार, तू मुझसे ऐसी बातें कर रहा है यार। ये क्या है? ये क्या मतलब? यही जोक है तेरे पास कि तेरे से अगर कोई कम उम्र बंदा है तो उसको मैं लौंडेबाजी की ऑफर कर देता हूँ कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए मुझसे, है? या मैं बड़ा हूँ तो मैं उसको लौंडेबाजी करने की एक वार्निंग दे सकता हूँ। यार क्या बड़े हो जाओ भाई, इतने तुम छोटे क्यों हो दिमाग से? मेच्योर का मतलब पता है, डेफिनेशन पता है? अपने आप को मेच्योर बोलते हो और शक्ल पे मजाक उड़ा रहे हो यार तुम लोग। 2025 आने वाला है यार, तुम अभी तक शक्ल पे जोक मार रहे हो। शक्ल
शक्ल पे जोक मारने को यार मेरे पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन देखो वो कोई ऐसी चीज है नहीं कि इंसान को उस पे हंसी आए, और ना मुझे ये चीज लगती है कि ये जोक है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी बोल दिया ना इसकी डीपी पे, तो ये मेरे लिए ये कोई ऐसा जोक नहीं है जिसपे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग हंसोगे, क्योंकि मुझे पता है ये कोई फनी चीज तो होती नहीं है कि किसी की शक्ल पे कुछ भी बोल दो। डीपी जो मैंने खुद ही अपने लिए मजाक वाली लगाई है, उसको तुम ऐसे समझ रहे हो कि तुमने बहुत ही खुलासा कर दिया भाई, तुमने मेरी एक पिक्चर ढूंढ के निकाल ली जो कि जैसी है, वो मैंने खुद लगाई हुई है यार। तो थोड़े बड़े हो जाओ, बचपना नहीं करो। इससे जो है ना इसकी मेंटालिटी जस्टिफाई हो गई है कि ये वहाँ शो में क्यों करता है ऐसी हरकत, इसीलिए करता है क्योंकि ये अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। प्यूबर्टी ने इसको हिट किया लेकिन इसके दिमाग को हिट नहीं। दाढ़ी वाड़ी आने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, मेच्योर नहीं हो जाता। इंसान की सराउंडिंग्स होती है ना, जैसे ये तुम्हारी सराउंडिंग है, ये जो मुकेश बैठा हुआ है, तो उसकी सराउंडिंग्स भी उसको जो है डिस्क्राइब कर रही होती है, उसके दिमाग को, उसकी बातें भी थोड़ी बहुत वैसी हो जाती है। मिलने की ऑफर ये करा रहा है और मुझे कह रहा है कि भाई नहीं चाहिए। गलत बातें नहीं करो यार, थोड़ा क्रिटिसिज्म को लेना सीख। ये जो आपने बातें बोली है इस पे मैं ऑफेंड पता है क्यों हूँ, क्योंकि बहुत ही इलॉजिकल जवाब है। मुझे गुस्सा इस बात पे आया। तुम जितना मेच्योर अपने आप को क्लेम करते हो ना, तुम मेच्योर का एम भी नहीं हो, पता है तुम्हें। एम तो तुम हो थोड़े से, लेकिन तुम वो मेच्योर वाला एम नहीं हो, तुम दूसरा वाला एम हो। तो भाई अपने आप को थोड़ा जो है ना इतना बिल्ड करो कि अगर तुम्हें कोई नेगेटिव कॉमेंट करे ना तो बटहट मत हो जाओ, उसको सुनने की भी बर्दाश्त रखो। रियल लाइफ में भी ऐसे लोग मिलेंगे, इंटरनेट पे भी ऐसे लोग मिलेंगे। आप उस धमकियां नहीं दे सकते उसको कि भाई फेस पे आएगा तो इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ कर सके, या फिर मुझसे मिलो, अगर तुम्हें टसल है तो मैं तुम्हें बताऊं। ये इनडायरेक्ट मतलब मुझे धमका ही रहा है कि तेरे अंदर अगर हिम्मत है तो आ जा। लेकिन ये कि ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ इतनी कि मैं जाके मिलूं और मैं इसको बताऊं कि मुझे तुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि इस किस्म का कंटेंट मत फैलाओ जो तुम कर रहे हो। एक चीज तुम्हारी वायरल हो गई ना, जब क्योंकि वो सिग्मा वाला टाइम था जब तुम्हारी वो चीज वायरल हुई, लेकिन तुमने उसी चीज को की बना लिया है कि बस यही चीज है जिससे मैं वायरल हूंगा, यही चीज है जिससे मुझे रिकग्निशन मिलेगी, और वाकई उसी चीज से मिल रही है। वरना तुम्हारे चैनल पे 2500 सब्सक्राइबर्स नहीं होते, तुम्हारी वीडियो में 300 व्यूज भी नहीं होते, उससे ज्यादा ही होते। इससे साफ पता चलता है तुम्हें कितना लोग पसंद करते हैं तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी। तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी है ही नहीं कोई, तुम्हारी सिर्फ ये पर्सनैलिटी है कि तुम लड़की को बुला के उसको फ्लर्ट कर सकते हो, अनकंफर्टेबल कर सकते हो, ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो। तो अपनी थोड़ी सोच मेच्योर करो, और मेच्योर करने से मेरे मुराद ये भी है कि लड़कियों के साथ भी थोड़ा बहुत अच्छे से बिहेव करना सीखो। अच्छे से बिहेव ये नहीं कि फ्लर्ट करो उनसे, अच्छे से बिहेव मतलब उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करो।